हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 6 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इधर अर्जुन वादी का पता हर जगह लगाता पर उसे कहीं से भी वादी का पता नहीं मिलता, तो वो पूरी तरह बौखला जाता है पर हार नहीं मानता। मरीसा नुत को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती, तो नुत उसके किसी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लगी रहती है और वो उन लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाती है। तो ओके और दान नुत की खूब तारीफ करते हैं, तो मरीसा को इस बात से भी जलन होती है। आगे मरीसा नुत को उसकी जगह दिखाने के लिए और उसे जेलस फील करवाने के लिए टाइम के साथ चिपक चिपक कर रहती है और उसे किस भी करती है और वो नुत को कहती है कि वो उन दोनों की किस वाली फोटो क्लिक करे। तो बेचारी नुत ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बेचारी दिल पर पत्थर रखकर उन दोनों की फोटो क्लिक करती है। दूसरी तरफ चैन को जब पता चलता है कि आज सूट पर टच नहीं आएगा, तो बेचारे का मुंह उतर जाता है, पर वो हार नहीं मानता और वो टच को मैसेज करते रहता है, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ और मुझे पता है तुम लोग वहीं पर गए हो ना जहाँ पर हम दोनों ने साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था। और चैन जान जान कर टच को इमोशनली चोट पहुंचाता है, तो बेचारा टच उसके सारे मैसेज को पढ़ लेता है पर रिप्लाई नहीं करता। इधर नुत किचन में खाना बना रही होती है, तो वहाँ पर मरीसा जाती है और कहती है, चाहे मैं टाइम को अपने पास लाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, लेकिन तुम उसे मेरे पास आने नहीं देती। तो नुत कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ही तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम दोनों करीब आ सको और मैं ही तुम दोनों को दूर कर रही हूँ, ये क्या बात हुई। तो मरीसा कहती है, मेरे सामने भोली बनने का नाटक तो बिल्कुल भी मत करो, मुझे भी पता है तुम्हारी ये सारी चाल, तुम जानबूझकर टाइम को अपने करीब लाने के नए नए मौके ढूंढती हो, लेकिन याद रखना अगर तुमने टाइम को मेरे साथ सेट नहीं किया तो मैं टच को तुम दोनों की पूरी सच्चाई बता दूंगी, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। और मरीसा उल्टा नुत को खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी नुत चुपचाप उसकी सारी बातें सुन लेती है और बर्दाश्त कर लेती है। आगे सब रेडी होकर डिनर करने के लिए आते हैं, तो नुत सबके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, तो वो लोग ये खाना खाकर बहुत ही खुश होते हैं और वो लोग नुत की खूब तारीफ करते हैं। तो मरीसा को ये सब देखकर और जलन होता है, तो वो नुत को जलाने के लिए उसके सामने ही टाइम को किस करने लगती है और अपनी तीखी तीखी बातों से उसे चोट पहुंचाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। तो नुत उसकी सारी बातें बर्दाश्त कर लेती है और उसे कुछ भी नहीं कहती। आगे नुत खाना बना रही होती है कि तभी उसका हाथ जल जाता है, तो टाइम ये देखकर पूरी तरह पैनिक करने लगता है और सब नुत की देखभाल करने लगते हैं। तो मरीसा को ये सब देखकर तो और जलन होने लगता है और उसे गुस्सा भी आता है और उसे लगता है कि नुत ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है टाइम का अटेंशन पाने के लिए। आगे टच कहता है, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, जाओ तुम चेंज कर लो। तो नुत कपड़े चेंज करने के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर मरीसा आ जाती है और नुत पर घटिया घटिया इल्जाम लगाने लगती है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि टाइम उसकी केयर करे। तो नुत मरीसा को समझाने की भी कोशिश करती है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, उसका सच में हाथ जल गया था, पर मरीसा उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करती और उसे खूब जली कटी सुनाती है। तो बेचारी नुत का ये सब सुनकर पूरी तरह दिल टूट जाता है कि तभी वहाँ पर टाइम आता है उसके लिए दवाई लेकर। तो नुत वो दवाई लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे नुत रूम में जाकर खूब रोती है कि तभी वहाँ पर टाइम आ जाता है। तो नुत कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ। तो टाइम कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, पहले मुझे तुम ये बताओ तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या, मुझे बताओ। तो नुत कहती है, प्लीज यहाँ से चले जाओ, किसी ने अगर हमें साथ देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो टाइम कहता है, ये 3rd फ्लोर है, यहाँ पर हमें कोई भी नहीं देख सकता, प्लीज मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो। तो नुत उसे कुछ भी नहीं बताती, बस ये बहाना बना देती है कि उसका हाथ जल रहा है इसलिए वो रो रही है। तो टाइम को नुत की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और वो नुत को किसी करने वाला होता है, पर नुत अपने आप को पीछे धकेल लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे टाइम नुत से फिर वही सवाल पूछता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे से अलग होने के बजाय एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्या कोई भी रास्ता नहीं है हम दोनों के एक साथ आने का। तो नुत कहती है, कोई भी रास्ता नहीं है, हम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और हम दोनों के रास्ते भी अलग हो चुके हैं, इससे अच्छा यही होगा कि हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चले। लेकिन अगर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश की तो इससे बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती, प्लीज टाइम बात को समझो। तो टाइम कहता है, मैं जानता हूँ, और दोनों ही अपने बेबस दिल के लिए एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर अपनी फूटी किस्मत पर रोते हैं कि तभी वहाँ पर टच आ जाता है। तो नुत कहती है, प्लीज यहाँ से जाओ। तो टाइम चोरी छुपे वहाँ से चला जाता है, पर मरीसा उसे नुत के रूम से जाते हुए देख लेती है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है उन दोनों पर। इधर टच नुत से पूछता है, तुमने कपड़े चेंज क्यों नहीं किए। तो नुत उसे कुछ भी नहीं कहती, बस रोती ही रहती है। तो टच को लगता है नुत का हाथ शायद ज्यादा ही जल रहा है जिस वजह से वो रो रही है।
तो टच नुत को संभालता है। आगे वो सब मिलकर साथ में पार्टी करते हैं, ढेर सारे गाने गाते हैं और एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं। पर इस बीच में भी टाइम सिर्फ नुत को ही देखता है। तो मरीसा को ये सब देखकर तो और जलनी हो जाती है और उसे बहुत ही मिर्गी का दौरा भी पड़ता है। इधर चैन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो टच को ढेर सारे मैसेज लिखता ही जाता है, पर टच उसका एक भी रिप्लाई नहीं करता। आगे चैन टच को बताता है कि आज मैं अर्जुन से मिला था और अर्जुन तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरे और अर्जुन के बीच क्या बात हुई तो मुझे कॉल करो। तो टच ये बात सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है कि आखिरकार इन दोनों के बीच क्या बात हुई। और टच इसी बात को जानने के लिए वो चैन को कॉल करता है कि तभी वहाँ पर टाइम आ जाता है और टाइम को ये गलतफहमी हो जाती है कि टच फिर से चैन के बातों में आ रहा है और उसके करीब जा रहा है। तो टाइम टच से उसका फोन छीन लेता है और चैन को कहता है मेरे भाई को परेशान करना बंद करो। अगर तुमने बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा ऐसा हर्ष करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। और टाइम चैन को धमकी देकर कॉल कट कर देता है। तो टच इस बात से टाइम पर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो टाइम कहता है क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था और तुम अब भी उसी के पीछे भाग रहे हो। तो टच कहता है मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझ में भी समझ है, मुझे भी सही और गलत में फर्क करना आता है। तुम मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में पहली बार लड़ाई हो जाती है और टच गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तो नुत टाइम को कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं टच से बात करने की कोशिश करूंगी। और नुत ये कहकर वहाँ से चली जाती है पर टच का दिल नहीं मानता। तो मरीसा कहती है नुत ने कहा ना कि वो तुम्हारे भाई से बात करेगी, उन दोनों को अकेला छोड़ दो, वैसे भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तुम यहाँ से चलो। तो टाइम उसके साथ नहीं जाता और वहाँ से चला जाता है। आगे टच नुत को बताता है कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा था और न ही मैं उसके बातों में आ रहा था, बल्कि मैंने ये जानने के लिए उसे कॉल किया था कि आज उसने अर्जुन से क्या बात की, कहीं उसने अर्जुन को हमारी सच्चाई तो नहीं बता दी। बस मैं यही बात जानने के लिए चैन को कॉल कर रहा था, पर टाइम को मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं होता। तो नुत कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, टाइम तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम पर बहुत भरोसा भी करता है, लेकिन वो उस चैन पर भरोसा नहीं करता और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम किसी भी टेंशन में पड़ो। वो बस तुम्हारी हिफाजत करना चाहता है, बस उसकी फीलिंग्स को समझो। और वैसे भी चैन कभी भी अर्जुन के सामने अपनी सच्चाई बाहर नहीं लाएगा। अगर चैन ने पूरी दुनिया को ये बात बता दी कि तुम दोनों पहले एक दूसरे को डेट करते थे तो इससे चैन को भी नुकसान होगा, उसका करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और वो अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला तो बिल्कुल भी नहीं घोटेगा। वो बस तुम्हें धमका रहा है, प्लीज उसकी बातों में मत आओ। दूसरी तरफ टाइम का मूड बहुत ही खराब होता है क्योंकि उसने अपने भाई से लड़ाई की होती है। तो उसके दोस्तों से शांत करने की कोशिश करते हैं कि तभी मरीसा उसे मैसेज करती है कि मेरे रूम में आओ, वो भी जल्दी। तो टाइम उसके मैसेज को पढ़ लेता है और इग्नोर कर देता है। तो मरीसा बार बार उसे कॉल करने लगती है तो टाइम उसके कॉल को भी नहीं उठाता और उसे इग्नोर करता है। तो उसके दोस्त कहते हैं तुम उस खूंखार बिल्ली का कॉल काट रहे हो और उसे इग्नोर कर रहे हो, अगर उस बिल्ली को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो टाइम कहता है मेरा मूड पहले से ही खराब है और मुझे उसके साथ अभी खेलने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, ऑलरेडी मैं थक चुका हूँ, इसलिए आज रात मैं तुम लोगों के साथ ही सोऊंगा। और टाइम उसके ही टेंट में जाकर सो जाता है और इधर मरीसा ये सब कुछ देख लेती है। तो मरीसा को गलतफहमी हो जाती है कि नुत ने ही टाइम को कहा होगा कि आज रात वो उसके साथ ना बिताए। तो मरीसा का ये सब सोच सोच कर खून खौल उठता है। अगली सुबह सारे लड़के गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं तो टच टाइम से बिल्कुल भी बात नहीं करता और टाइम को ये बात बहुत ही बुरी लगती है। तो वो खुद अपने भाई को मनाने के लिए जाता है तो उसका भाई भी उसे माफ कर देता है और फाइनली इन दोनों भाई में फिर से पैचअप हो जाता है। दूसरी तरफ मरीसा गुस्से में नुत के पास जाती है और कहती है कल रात तुमने ही टाइम को मना किया था ना मेरे रूम में आने से। तो नुत कहती है तुम क्या बातें कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं अपने रूम में थी, मैं टाइम को मना क्यों करूंगी। तो मरीसा कहती है बकवास करना बंद करो, कल मैंने खुद टाइम को तुम्हारे रूम से निकलते हुए देखा था, तुम तो सच में एक धंधे वाली निकली जो एक साथ दो भाइयों के मजे ले रही है, एक को दिन में सर्विस दे रही है और एक को रात में। तो नुत कहती है मुझ पर घटिया इल्जाम लगाना बंद करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है। तो मरीसा नुत को खूब मारती है तो नुत भी पलटकर जवाब देती है और यहाँ पर दोनों में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई होने लगती है कि तभी वहाँ पर टाइम आ जाता है और मरीसा को रोकता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तो मरीसा कहती है मैं क्या कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी ही भाभी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो और मुझे धोखा दे रहे हो, कल रात तुम मेरे रूम
में इसलिए नहीं आए ना क्योंकि नुत ने तुम्हें मना किया था। और मरीसा यहाँ पर नुत पर भड़कने लगती है तो टाइम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मरीसा को खींच कर रूम में लेकर जाता है और कहता है कल रात मैं तुम्हारे रूम में नहीं आया, इसी बात के लिए तुम इतना गुस्सा हो ना। चलो अभी हम दोनों वो सब करते हैं। और टाइम मरीसा के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो मरीसा कहती है मुझे छोड़ो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम्हारा इन सब में बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम तो उस नुत चुड़ैल से प्यार करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम दोनों को एक साथ खुश रहने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं सबको बता दूंगी तुम दोनों की सच्चाई। और मरीसा उन दोनों को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। तो बाहर में उसकी मुलाकात टच से हो जाती है तो टच मरीसा से पूछता है कि आखिरकार क्या बात है, तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? तो मरीसा कहती है जाकर अपने भाई और अपनी वाइफ से पूछो कि उसने मेरे साथ क्या किया है। तो टच कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो मरीसा कहती है तुम्हें लगता है ना तुम्हारा भाई और तुम्हारी वाइफ बहुत ही अच्छे इंसान है और वो दोनों तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकते, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारे पीठ के पीछे वो दोनों क्या गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, तुम्हें तो उसके बारे में पता भी नहीं है। तो टच कहता है मरीसा जो कहना है साफ साफ कहो, घुमा फिरा कर मत कहो। तो मरीसा कहती है तुम्हारा भाई और तुम्हारी वाइफ वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों चोरी छुपे तुम्हारी ही नाक के नीचे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और मरीसा टच को पूरी सच्चाई बताकर वहाँ से चली जाती है। तो टच जैसे ये सब सुनता है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। पर टच को मरीसा की इस बात पर भरोसा नहीं होता तो वो इस बात की सच्चाई जानने के लिए उन दोनों को अपने साथ साइकिल राइडिंग पर लेकर जाता है और बीच रास्ते में किसी बहाने से उन दोनों को अकेला छोड़कर वो खुद छुप जाता है ताकि वो उन दोनों की सच्चाई पता लगा सके। आगे टाइम नुत को कहता है मरीसा जब तुम्हें धमकी दे रही थी तो तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? तो नुत कहती है ये सब बताकर भी क्या फायदा होता, जो होना था वो हो गया, अब हमें पास्ट को छोड़कर अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए, इसलिए जाओ और मरीसा से पैचअप कर लो। तो टाइम कहता है मरीसा भले ही मेरा पहला प्यार है पर आखिरी नहीं, मैंने बहुत कोशिश की उसके साथ रहने की पर मैं उसके साथ नहीं रह सकता। तो नुत कहती है प्लीज ऐसा मत करो टाइम, और नुत ये कहकर रोने लगती है। तो टाइम नुत को गले लगाकर संभालता है। इधर टच उन दोनों को एक साथ देख लेता है और टच को पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो टच को ये बात जानकर बहुत ही बड़ा शॉक लगता है और वो बिना किसी को बताए वहाँ से चला जाता है। आगे वो दोनों घर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टच ऑलरेडी घर वापस चला गया है। तो वो लोग ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार टच बिना बताए उन लोगों को वहाँ पर अकेला छोड़कर अकेले घर कैसे जा सकता है। आगे वो दोनों घर पहुँचते हैं तो टच घर में भी नहीं होता। तो उसकी माँ कहती है आखिरकार क्या बात है, तुम तीनों साथ में क्यों नहीं आए, क्या वहाँ पर कुछ हुआ था? तो टाइम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, टच को कुछ काम आ गया था इस वजह से वो वहाँ से जल्दी निकल गया। इधर टच और नुत खुद परेशान रहते हैं कि आखिरकार टच को क्या हो गया, कहीं मरीसा ने उसे उन दोनों की सच्चाई तो नहीं बता दी। इधर टच अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो चैन से मिलने के लिए जाता है पर वो उससे नहीं मिल पाता और वो उल्टे पैर घर वापस आ जाता है। तो टच जैसे ही घर वापस आता है तो टाइम उससे बात करने की कोशिश करता है पर टच बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। आगे नुत भी टच से बात करने की कोशिश करती है पर टच किसी से भी बात नहीं करता और उन लोगों को इग्नोर करता है। इधर सारुत और वादी भी समझ जाते हैं कि वो लोग ज्यादा दिन अर्जुन से छुपकर नहीं रह सकते, उन्हें इस प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन निकालना ही होगा ताकि वो लोग अपनी लाइफ में खुश रह सके। तो वादी अर्जुन को डाइवोर्स देने का मन बना लेती है और वो उसके घर जाती है डाइवोर्स पेपर लेकर। तो अर्जुन जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह बौखला जाता है। वादी उससे नहीं डरती और कहती है मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती। और वादी अपना सामान पैक करने के लिए रूम में चली जाती है कि तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है और वादी के साथ मिसबिहेव करने लगता है और उसे खूब मारता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, तुम पूरी लाइफ मेरी वाइफ बन के रहोगी, इसलिए मुझे डाइवोर्स देने की जिद छोड़ दो, नहीं तो पूरी जिंदगी मैं तुम्हें इसी तरह बांध के रखूंगा। और अर्जुन उसे वहीं पर बांध कर चला जाता है। इधर टाइम और नुत बहुत ही परेशान रहते हैं कि क्या उन दोनों की पूरी सच्चाई पता चल गई है। अगर उन दोनों की पूरी सच्चाई उसे पता चल गई है तो पता नहीं आगे क्या होगा, टच कैसे रिएक्ट करेगा ये सारी सच्चाई जानकर। आगे टाइम नुत को कहता है काश तुम मुझे पहले मिली होती और तुम मेरा पहला प्यार होती तो आज हमारी लाइफ कुछ और होती, आज हम दोनों साथ में बहुत ही खुश होते। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, इसलिए हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि हम लोग अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करके उसी में जिए।